हेलो स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम। तो आज हम साइकोलॉजी से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। रीट 2025 लेवल 1 का जो पेपर आया था अपन का, उसमें साइकोलॉजी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा? ये क्या है कि मास्टर्स नहीं है, ये मस्तिष्क की संरचना तथा कृतियों में विभेद का परिणाम होता है। यानी कि मस्तिष्क की जो संरचना है और तथा उसके कृत्य हैं उनमें विभेद का परिणाम, यानी कि विभेद का यानी अंतर का परिणाम क्या होता है? क्या होता है? डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया। समझ रहे हो? डिसलेक्सिया पहले का उत्तर है। और ये मिस प्रिंट हुआ दूसरा क्वेश्चन, ये भी पहला ही मान लो चलो इसे। जिन जिन बालकों को या जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है, यानी कि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है, सामान्यतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि ऐसे कौन से बालक हैं जिन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं? तो 70 से कम जिनकी बुद्धि लब्धि है या IQ है, उन्हें हम मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। कौन से बालकों में अमूर्तमान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो कौन से बालक होते हैं जिनमें अमूर्तमान को ग्रहण करने की योग्यता होती है? तो किन में होती है? प्रतिभाशाली बालकों में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? रक्षात्मक यांत्रिकता। क्या कहलाते हैं बन गए? रक्षात्मक यांत्रिकता। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? यानी कि सामाजिक रूप से जो व्यक्ति या बालक वंचित है उसकी समस्या क्या नहीं है? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। क्या नहीं है? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं है। समझ रहे हो? शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया, यानी 5वां क्वेश्चन क्या है इसे करेक्ट करो कि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? विद्यार्थी आश्रित चर। आश्रित यानी कि शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार है? मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है निर्माणात्मक, एक होता है योगात्मक, एक होता है CCE। एक कौन सा होता है? CCE। समझ रहे हो? एक कौन सा होता है अपन का? CCE। और जो अपन के निर्माणात्मक होता है इसे अपन कहते हैं फॉर्मेटिव, योगात्मक को सबमेटिव, CC कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। NCF 2005 किस पर बल देता है? NCF 2005 किस पर बल देता है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 करके सीखने पर बल देता है। किस पे बल देता है? करके सीखने पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी कि निम्न में से कौन सा क्या है? निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? शिक्षण अनुभव। यानी कौन सा नहीं है? शिक्षण अनुभव। और कौन कौन से हैं? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। क्या है? मूल्यांकन, अधिगम अनुभव और शैक्षिक उद्देश्य किसके भाग हैं? मूल्यांकन के त्रिकोण के। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? समस्याओं का हल अभ्यास में आया जाता है, मूल्यांकन नहीं किया जाता है। क्या? मूल्यांकन नहीं किया जाता है। यानी समस्याओं का जो हल है वो अभ्यास में आया जाता है और मूल्यांकन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन अगला कौन सा? 10वां। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कितने कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो कितने? 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कितनी उम्र तक होता है? 11 वर्ष तक। कितनी? 11 वर्ष तक। शारीरिक विकास का चित्र क्या है? शारीरिक विकास का चित्र नहीं, ये क्षेत्र है। क्षेत्र यानी एरिया, यानी एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज क्या है? ये अपन का एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मांसपेशियों की वृद्धि, स्नायु मंडल यानी कि नर्वस सिस्टम, ग्रोथ ऑफ मसल्स। समझ रहे हो? ये हो जाएगा अपन का। वातावरण व्यवहारिक शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? रोस ने। किसने कहा? रोस ने। ROSE। रोस ने कहा कि वातावरण व्यवहारिक शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ
आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समझ रहे हो, ये हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है, यानी कि जो मोटिवेशन है या अभिप्रेरणा वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है अपन का, समझ रहे हो, वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता यानी सिमिलरिटी, भिन्नता यानी कि वेरिएशन, प्रत्यागमन यानी रिग्रेशन, ये सभी किसके वंशानुक्रम से संबंधित हैं, इसी के नियम है। कौन सी अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिय पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? तो किस उम्र तक हो जाती हैं? 8 या 9 वर्ष तक, समझ रहे हो। बालक की दृष्टि है यानी देखने की और श्रवण यानी सुनने की जो इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। इस अवस्था में, यानी क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस अवस्था में बालक को नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है? कौन सी सीमा है वो, यानी कि नई खोज, यानी बालक क्या है कि जब उत्तर बाल्य अवस्था में होता है, कौन सी में, उत्तर बाल्य अवस्था में होता है, तो वह नई खोजों घूमने के प्रति रुचि रखता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? कौन सा उदाहरण है अर्जित प्रेरक का उदाहरण? अर्जित प्रेरक का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा, एक तो है अपन का पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स, एक है कौन सा रुचि यानी इंटरेस्ट, और कौन कौन से नहीं है, भूख नहीं है और विश्राम नहीं है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये हमारे किस में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। किस में आए हुए हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 रीट L1 में आए हुए हैं। अभी प्रेरणा वर्णित होती है, यानी कि मोटिवेशन किस रूप में वर्णित होती है? तो भावात्मक या जागृति के द्वारा यह वर्णित होती है। चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो कौन सा है? ज्ञानात्मक, यानी चिंतन से हमें क्या प्राप्ति होती है? ज्ञान की, तो ज्ञानात्मक हो जाएगा। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है, तो संकेत अधिगम के अंतर्गत क्या सीखा जाता है? तो क्या सीखा जाता है अपन का? पारंपरिक अनुकूलन। क्या? पारंपरिक अनुकूलन यानी ट्रेडिशनल एकोमोडेशंस। क्या? पारंपरिक अनुकूलन सीखा जाता है। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद किस में पाए जाते हैं? तो वृद्धि किस में पाए जाते हैं? वृद्धि स्तर में, यानी इंटेलिजेंसी लेवल में व्यक्तिगत भेद यानी विभिन्नता पाई जाती हैं। और अभिव्यक्ति में पाया जाता है, यानी कि एटीट्यूड, यानी अपन की मैंने कि एटीट्यूड क्या है, यानी तेरे में एटीट्यूड नहीं होता, वो होता है दृष्टिकोण। एक होता है गतिबाह्य योग्यता में मोटर एबिलिटीज। क्या? मोटर एबिलिटीज, यानी कि अपन जैसे चलते हैं, फिरते हैं, गाते हैं, तो ये हो जाती है अपन की मोटर एबिलिटीज, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो चिंतन प्रारंभ होने को क्या आवश्यक अपन को? समस्या, यानी कि जब अपन के पास क्या होगी, कोई समस्या होगी, जब तो अपन उसके बारे में विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, समझ रहे हो। तो ये अपन का क्या हो जाता है? चिंतन। समस्या होनी चाहिए इसके लिए। बुद्धि लब्धि संपर्क विकसित किया। बुद्धि लब्धि संप्रत्य, क्या? बुद्धि लब्धि संप्रत्य किसने विकसित किया? तो किसने किया? टर्मन ने। किसने? टर्मन ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्य विकसित किया, समझ रहे हो। ये अपन का हो गया कौन सा नंबर? 24 नंबर क्वेश्चन हल। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है, यानी कि बाह्य आभास, यानी कि जब अपन किसी चीज़ को बाहर से यानी ऊपर से टच करते हैं तो उसके आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्णन होता है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटी ऑन एक्सटर्नल अपीयरेंस इज कॉल्ड, यानी क्या पुकारी जाती है? तो क्या पुकारी जाती है? सतही की दृष्टिकोण। सतही दृष्टिकोण यानी सरफेस व्यू, यानी कि ऊपर को अपन टच करें तो सरफेस हो जाएगी, व्यू हो जाएगी। 26 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 26, निम्न में से कौन सा बिछड़ेपन का कारण नहीं है? तो कौन सा बिछड़ेपन का कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? स्वस्थ वातावरण। कौन सा नहीं है? स्वस्थ वातावरण पिछड़ेपन का, यानी अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ वातावरण में रहेगा तो यह पिछड़ेपन का कारण नहीं है, यानी क्या? हेल्थ एनवायरनमेंट। और कौन कौन से हैं? सामान्य बुद्धि का अभाव, यानी कि अपान में एक तो कभी सामान्य बुद्धि नहीं है जो नॉर्मल चाहिए, लेक ऑफ नेटिव इंटेलिजेंस। एक क्या है? शारीरिक दोष, यानी फिजिकल डिफेक्ट, यानी कि कोई लंगड़ो कोई लूलो तो ऐसे हो जाएगा। एक हो जाएगा विशिष्ट पिछड़ापन, यानी स्पेसिफिक बैकवर्डनेस, यानी कि विशिष्ट पिछड़ापन हो जाएगा, समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 27वां क्या है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? द फर्स्ट टिपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? तो किसके द्वारा? अपन के हिप्पोक्रेट्स। किसने? हिप्पोक्रेटस ने किया था।
सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन या जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर थ्योरी बाय प्रोपोनेंटेड बाय किसके द्वारा दी गई थी? तो किसके द्वारा? स्पीयरमैन के द्वारा दी गई थी। ये अपन का होगा 29वां क्वेश्चन। अगला कौन सा? 30वां क्वेश्चन। प्रगतिशील परिवारों में, या अपन इसे 30वां क्वेश्चन भी कहते हैं या 29वां क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि अपन का जो पहला क्वेश्चन था वो रिपीटेड क्वेश्चन था, तो कायदा से देकर दिए 30वां क्वेश्चन हो जाएगा। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? यानी कि विच ऑफ द, समझ रहे हो? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो कौन सा होता है? उपलब्धि। कौन सा? अचीवमेंट। कौन सा होता है? अचीवमेंट। समझ रहे हो? ये हो जाएगा अपन का क्वेश्चन नंबर 30। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके और अपन के पूरे तो एक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हल कर लेंगे 5-7 दिनों में। और अब आप रोजाना 30-40 ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन आएंगे। और अगर आपको अच्छे लगे क्वेश्चन तो आगे फॉलो करें। सभी के लिए राम राम।